बरेली के बहेड़ी में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, सैनिकों के सम्मान में उमड़ा जन सैलाब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान में समर्पित थी और पूरे कस्बे में राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई दी। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस यात्रा को और भी विशेष बना गई। यात्रा की शुरुआत एक तय स्थल से हुई और वे पूरे बहेड़ी कस्बे में भ्रमण करती रही। रास्ते पर स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कई जगहों पर मंच बनाकर लोगों ने यात्रा में शामिल नेता और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि यात्रा भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश के वीर जवानों का हमेशा सम्मान करें और उनके बलिदान को ना भूलें। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे कस्बे में देशभक्ति के गीत गूंजते रहे और वातावरण राष्ट्रमय के सराबोर हो गए। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न और स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यह आयोजन न केवल देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है, बल्कि लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। भाजपा के जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा और दमखोदा ब्लॉक प्रमुख पति दुष्यंत गंगवार, बरेली नगर क्षेत्र के प्रमुख भाजपा नेताओं को राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष नईम अहमद के नेतृत्व में नैनीताल रोड स्थित राजा डेंटल क्लिनिक के सामने मुस्लिम समाज ने फूल बरसा कर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से आरिफ जाफरी, इमरान कुरैशी, मोहम्मद तहसील, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद मुस्तकीम, नसीम प्रिंस, ओबैस प्रिंस, अख्तर जूते वाले, एजाज टीटू, तस्लीम MS आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इस मौके पर शिवशंकर भोलेनाथ की आरती की गई और माता अहिल्याबाई होलकर जी को भी नमन किए गए। जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि रवि मल्होत्रा, जिला महामंत्री डॉक्टर निर्भय गुर्जर, सुनील रस्तोगी, राहुल गुप्ता, सुरेश गंगवार, बॉबी जायसवाल, सालिक राम, इंटर कॉलेज के NCC कैडेट्स ने राष्ट्रभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। सद्भावना रैली में बोले चौधरी आराम सिंह, माफियाओं को जूते मारकर बहेड़ी से भगाना है। सांसद छत्रपाल सिंह के भतीजे पर फिर की विवादित टिप्पणी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर बहेड़ी में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाम लिए बगैर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति एवं भाजपा नेता चौधरी आराम सिंह ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सद्भावना रैली में कहा कि माफिया को जूते मारकर बहेड़ी से भगाना है। जो उन्होंने मंच से कहा कि वह तन मन से झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रीमती गंगवार का चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी हाईकमान से उन्हें बहेड़ी विधानसभा से टिकट देने की मांग की। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा के बरेली सांसद छत्रपाल सिंह के भतीजे पर विवादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति चौधरी आराम सिंह ने सांसद के भतीजे को माफिया बोला था और सांसद पर भतीजे को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिस पर सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने चौधरी आराम सिंह और उनके साथियों पर रंगदारी मांगने और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका यहाँ किंग्स रिजॉर्ट में चौधरी आराम सिंह ने सद्भावना रैली कर बरेली सांसद छत्रपाल सिंह के भतीजे दुष्यंत कुमार को निशाना बनाते हुए कहा कि बहेड़ी से भूमाफिया को जूते मारकर भगाना है। इस बैठक में उन्होंने एक बार फिर सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार को माफिया बताया और कहा कि वह बहेड़ी को माफिया मुक्त करेंगे। अगर सही से जांच हो जाए तो चाचा भतीजे जेल जाएंगे। चौधरी आराम सिंह ने इस दौरान ऐलान किया कि इस बार बहेड़ी विधानसभा से संतोष गंगवार की बेटी स्मृति गंगवार को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने कहा और हाईकोर्ट से मांग रखी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में थाने वाले मियाँ की दरगाह पर 6 दिवसीय उर्स मेले का हुआ समापन। कुलशरीफ में दरगाह पर जुटी अकीदतमंदों की भारी भीड़। हाईवे किनारे जुटी भीड़ के बीच दौड़ते रहे हैवी वाहन, नदारद रही पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर बरेली नैनीताल हाईवे किनारे स्थित कस्बा देवरनिया में शेख हजरत हिसामुद्दीन उर्फ थाने वाले मियाँ की दरगाह पर 6 रोजा उर्स मेला का शुक्रवार को समापन हो गया। कुलशरीफ में दूर दराज से आए अकीदतमंदों की भारी भीड़ जुटी। कस्बा देवरनिया में बरेली नैनीताल हाईवे किनारे कोतवाली के बराबर में स्थित शेख हजरत हिसामुद्दीन उर्फ थाने वाले मियाँ की दरगाह पर सालाना उर्स मेला 18 मई से उर्स कमेटी अध्यक्ष रईस मियाँ की सरपरस्ती में हुआ। 4 दिन तक कव्वाली मुकाबले हुए, जिसमें कई मशहूर कव्वालों ने समा बांधी और लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। बृहस्पतिवार यानी जुमेरात की रात को कव्वाल फैजान अजमेरी और सुफिया चिश्ती के बीच कव्वाली मुकाबले हुए। शुक्रवार को बाद नमाज जुमात 4 बजे कुलशरीफ की रस्म अदा की गई। कुलशरीफ में अकीदतमंदों की भारी भीड़ जुटी, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने दुआएं मांगी और इस मौके पर लंगर भी बांटा गया। और उस कमेटी के अध्यक्ष रईस मियाँ ने कमेटी के लोगों के साथ व्यवस्था संभाली। कुलशरीफ में उस कमेटी अध्यक्ष रईस मियाँ समेत तमाम लोगों के अलावा भारी भीड़ शामिल रही। वहीं बता दें कि पुलिस रही नदारद। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि कुलशरीफ के दौरान एक तरफ भीड़ रही, जहां पर भारी
हैवी वाहनों का आवागमन हो रहा था, मगर बराबर में स्थित कोतवाली में कोई पुलिसकर्मी तक नहीं लगाया गया। अगर अनहोनी हो जाती तो जवाबदेही किसकी बनती? सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बिलोक बहेड़ी में एसडीएम द्वारा पंचायत सहायकों एडीओ के साथ बैठक का आयोजन किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर तहसील सभागार बहेड़ी में बिलोक शेरगढ़ बहेड़ी दमखोदा के पंचायत सहायकों एवं एडीओ पंचायत की बैठक की आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही फार्म रजिस्ट्री कराने को जागरूक किया। शुक्रवार को तहसील सभागार में आयोजित बहेड़ी तहसील क्षेत्र के पंचायत सहायकों एवं विकास सहायक अधिकारियों की बैठक में एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने फार्म रजिस्ट्री के लक्ष्य के तहत किसानों की फार्म रजिस्ट्री कराने को निर्देशित किया। उन्होंने रेट्रोफिटिंग एग्री स्टैक को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद किया और गाँव किसानों को जागरूक कर फार्म रजिस्ट्री कराने को प्रेरित किया। बैठक में पंचायत सहायकों ने गर्मी, लू और अत्यधिक धूप का हवाला देते हुए कहा कि गर्मी का समय चल रहा है, इस समय मौसम गर्म हो रहा है तथा धूप के प्रचंड गर्मी ने परेशान किया है। ऐसे में कार्य को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर एसडीएम ने क्षेत्र में सुबह या साय के समय निकलकर कार्य करने पर सुझाव दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्राम विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समस्त कार्य ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया। बैठक में तहसीलदार बहेड़ी, ब्लॉकों के एडीओ पंचायत तथा पंचायत सहायक श्रद्धा श्रीवास्तव, नेहा रस्तोगी, अनामिका सिंह, अवनी सिंह, मोहम्मद फिराज, अरविंद कुमार मौर्य, नीलम, कुसुम, प्रतिमा सिंह आदि समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। होटल में जसो फरोशी के धंधे का पर्दाफाश, 7 युवतियों सहित 10 गिरफ्तार। भाजपा ब्लॉक प्रमुख की बहन, होटल संचालिका व एजेंट फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर भाजपा ब्लॉक प्रमुख की बहन के संजय नगर स्थित संभव होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे के जतरा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मौके से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 7 युवती और 3 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार युवतियों में से कई पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और लखनऊ की रहने वाली हैं। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि होटल में चल रहा देह व्यापार का नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। आरोपित महिलाएं जयपुर, कोलकाता, लखनऊ तथा झारखंड से बरेली बुलाई जाती हैं। ये महिलाएं पहले पैसे के लालच में सब धंधे में संलिप्त थीं। ग्राहकों को होटल में बिना पहचान पत्र कमरा मुहैया कराया जाता था और हर सौदे में होटल संचालिका को हिस्सा दिया जाता था। बताया जाता है कि मुख्य आरोपिता ज्योति पटेल और महिलाओं को होटल तक पहुंचाने वाले ब्रोकर रेशमा घटना के बाद से फरार है। पुलिस की कई टीमें दोनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। पूछताछ में अन्य आरोपियों ने खुलासा किया है कि होटल की रिसेप्शनिस्ट मोनिका भी इस रैकेट की साझेदार थी और ग्राहकों की बुकिंग तथा कमरों के आवंटन का कार्य संभालती थी। छापे के दौरान पुलिस ने होटल से 82,500 रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई। टीम में प्रभारी निरीक्षक इज्जतनगर विजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक जावेद अली, ब्रह्मपाल सिंह, चंचल, डोली सैनी सहित कुल 10 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम तहत आईपीसी कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही होटल में उपलब्ध फर्जी आईडी और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अनुमान है कि इस रैकेट के तार कई अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। डीआईजी ने किया पुलिस लाइन और एसएसपी दफ्तर का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर डीआईजी ने रिजर्व पुलिस लाइन और पुलिस दफ्तर का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने परेड ग्राउंड पर आयोजित परेड की सलाह मिली। इसके पश्चात पुलिस लाइन में अलग अलग शाखाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में वार्षिक निरीक्षण के दौरान सबसे पहले परेड ग्राउंड पर आयोजित परेड की सलामी ली गई। इसका उन्होंने क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा, फील्ड यूनिट और घुड़साल का निरीक्षण किया। उन्होंने हथियारों की देखभाल, साफ सफाई, रजिस्टरों की जांच की। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती के आगामी प्रशिक्षण को ध्यान रखते हुए डीआईजी ने बैरकों, शौचालयों, मेस और कक्षाओं जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी की जाए। डीआईजी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर वहां की शाखाओं और प्रशासनिक इकाइयों की कार्यप्रणाली देखी और सुधार संबंधी सुझाव दिए। निरीक्षण कर डीआईजी ने पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों से भी बात की और काम में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने पर जोर दिया। इस मौके पर एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानस पारिक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा, एसपी ट्रैफिक अकमल खान समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करने वाले 76 लोगों पर एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर कैंट क्षेत्र के एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत का आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को शव को बरेली बदायूं हाईवे पर रखकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया गया, जिससे लगभग 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कैंट क्षेत्र के कांदापुर निवासी एक 30 वर्षीय युवक नन्हे पुत्र महिलाल सिंह की तबियत बिगड़ने पर
परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक दूरदर्शन केंद्र के सामने पंचर की दुकान चलाता था। पुलिस के अनुसार मृतक का पंचायतनामा सोमवार को किया गया और मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक बताया गया था और मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन के कारण हुआ था। रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजनों ने युवक की मौत को हत्या करार देते हुए सबको दूरदर्शन केंद्र के सामने रखकर जाम लगा दी, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी खड़ी कर दी। ऐसे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लगी और एम्बुलेंस सहित कई आवश्यक सेवाएं प्रभावित रहीं। मौके पर पहुंचे दरोगा नितिन राणा, रोहित तोमर और पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। मृतक के परिजनों सहित लगभग 50-60 लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। प्रदर्शनकारियों में मृतक के पिता महिपाल, भाई हरिओम, अमरपाल, पत्नी पिंकी, भाभी सुनीता सहित अन्य परिजन व परिचित शामिल थे। करीब 1 घंटे बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया और मार्ग को सुचारू कराया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सड़क पर सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार, देवरनिया। सड़क हादसे में चालक पिता और 2 बेटों की मौत, पत्नी और पुत्री गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर मंगलवार देर रात शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कटरा मार्ग चंदोखा गांव के पास एक सड़क हादसे में बरेली निवासी एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गए। मृतकों में ऑटो चला रहे फतेहगंज पूर्वी के गिहार बस्ती निवासी बनारसी उर्फ जितेंद्र और उनका बेटा सिद्धार्थ और 1 वर्षीय बेटा बाबू शामिल हैं। वहीं उनकी पत्नी रागिनी और बेटी अनन्या इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बता दें कि रिश्तेदारी से लौटते समय हुआ हादसा। जानकारी के अनुसार बनारस से अपने ऑटो से पत्नी रागिनी, बेटे सिद्धार्थ, बेटी अनन्या और छोटे बेटे बाबू के साथ शाहजहांपुर जिले के कांठ थाना क्षेत्र स्थित अपने बहनोई गुड्डू के घर 5 दिन पहले आए थे। मंगलवार की रात परिवार समेत वह ऑटो से बरेली लौट रहे थे। जैसे उनका वाहन चंदोखा गांव के पास पहुंचा कि तभी किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि ऑटो सड़क पर किनारे पलट गया। रागिनी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सिद्धार्थ और बाबू को मृत घोषित कर दी, जबकि ऑटो चालक बनारसी की मौत इलाज के लिए बरेली ले जाते समय हो गई। सीओ प्रियांक जैन ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश जारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार, देवरनिया। पिता के दूसरी महिला से संबंध व मम्मी से मारपीट का आरोप, बेटे ने कराई एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर शिवगंज क्षेत्र में गांव पस्तौर में एक युवक ने अपने शराबी पिता के खिलाफ मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि उसका पिता रोजाना शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करता और जान से मारने की धमकी देता है। आरोपी पिता पर एक अन्य महिला से अवैध संबंध रखने और पूरी तनख्वाह उसी पर खर्च करने का भी आरोप लगाया है। बेटे की तहरीर के आधार पर शिवगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक के अनुसार उसका पिता बरेली स्थित कैम्फर फैक्ट्री में कार्यरत है और प्रतिदिन शराब पीकर घर लौटता है। शराब के नशे में वह आए दिन मां के साथ मारपीट करता है। युवक का कहना है कि यह सिलसिला कई वर्षों चला, लेकिन 19 मई की रात को जब पिता ने शराब के नशे में मां को बेरहमी से पीटा तो उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई। मारपीट में मां को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में युवक ने यह भी बताया कि पिता का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध है और वह अपनी पूरी सैलरी उसी महिला पर खर्च करता है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। घर में खाने तक के लाले पड़े, जबकि बाहरी महिला के लिए सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। पुलिस ने युवक की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मारपीट, घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंबार, देवरनिया। बेकरी संचालक आत्महत्या प्रकरण, प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर आरोप, महिला समेत 7 पर एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले बेकरी संचालक आकाश की आत्महत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है। परिजनों ने आत्महत्या के लिए संगठित गिरोह को जिम्मेदार ठहराते हुए कई लोगों के खिलाफ संगीन गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार कहना है कि आरोपितों ने पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर रेप केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की वसूली की और आखिर में जान देने के लिए मजबूर कर दिया। मृतक के भाई के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार आगाज का प्रेमनगर के मोहल्ला कोहड़ा पर स्थित बेकरी की दुकान थी और वह अच्छा कमाता था। एक बार फिर सुर्खियों में देवरनिया चेयरमैन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत चेयरमैन पर कूड़ा उठाने वाले सरकारी वाहन को निजी काम में लगाया। कूड़ा ढोने वाले वाहन से जूता चप्पल ढुवाए, वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम ने मांगा जवाब, जांच शुरू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कभी विकास कार्यों में धांधली, कभी अन्य मामलों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहने वाले नगर पंचायत देवरनिया के चेयरमैन अब एक और ताजा मामले को लेकर चर्चा में आ गए हैं।
चेयरमैन पर आरोप लगा है कि उन्होंने कूड़ा ढोने वाले नगर पंचायत के सरकारी वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग अपने निजी काम जूता चप्पल में किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें सरकारी वाहन से निजी काम के लिए जूता चप्पल ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाया गया कि नगर पंचायत का सरकारी वाहन जूता चप्पल ले जाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए चेयरमैन से जवाब मांगा है और जांच शुरू कर दी है। देवरानी नगर पंचायत का कूड़ा ढोने के लिए ट्रैक्टर ट्राई लगी हुई है। बृहस्पतिवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें नगर पंचायत का कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली से चेयरमैन मोहम्मद कलीम अंसारी अपने निजी काम जूता चप्पल ढो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि यह काम काफी समय से किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जांच की मांग की और चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और चेयरमैन के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। इस मामले में एसडीएम रजनीका श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज जाएगी। ये कहना रत्निका श्रीवास्तव एसडीएम बहेड़ी का। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहेड़ी नगरपालिका नैनीताल रोड स्थित केसर चीनी मिल की लीज भूमि पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नगरपालिका ने किया सर्वेक्षण, रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा, केसर समिति अध्यक्ष ने सभी अनुमतियां होने का किया दावा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर नगरपालिका बहेड़ी के नैनीताल रोड स्थित केसर चीनी मिल की लीज पर दी गई जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर नगरपालिका ने सख्त रुख अपनाया है। नगरपालिका की टीम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और पूरी स्थिति का गहन सर्वेक्षण किया। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करवाई गई। अब नगरपालिका प्रशासन द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। नगरपालिका द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई कि जिस भूमि पर यह निर्माण हुआ है वह केसर चीनी मिल को लीज पर दी गई थी। यहाँ 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पहले किया जा चुका है और अब नगरपालिका द्वारा उनकी वैधता की जांच की जा रही है। सर्वे टीम में नगरपालिका की निर्माण विभाग से अवर अभियंता जय जितेंद्र गंगवार, जल विभाग से जय और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। टीम ने निर्माण स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच भी की। वहीं केसर प्रबंध समिति के अध्यक्ष शरद मिश्रा ने नगरपालिका की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए वह पहले गन्ना सोसाइटी की भूमि थी और वहां पर निर्माण से पहले सभी जरूरी विभागों से अनुमति ली गई थी। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड, वन विभाग और एडीएम कार्यालय से निर्माण की पूर्व मंजूरी ली जा चुकी है। मिश्रा ने दावा किया कि प्रॉपर्टी अभी भी केसर मिल के नियंत्रण में और प्रॉपर्टी कार्य वैधानिक रूप से हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि नगरपालिका के नए अधिशासी अधिकारियों को शायद इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जिस कारण वह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने नगरपालिका को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है और उम्मीद जताई कि इस मामले को शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल नगरपालिका की रिपोर्ट शासन के पास जाने के बाद ही स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप है या नहीं। इलाके में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और व्यापारी वर्ग भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित कर गायब करने का आरोप परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के थाना शाही क्षेत्र का, जहां पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जीपुर खाता गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित कर घर से गायब कर देने का आरोप ससुरालजनों पर लगाया गया। पीड़िता नीरज पुत्री झाऊराम के साथ 2 वर्ष पूर्व मोहनलाल गंगवार पुत्र गया प्रसाद निवास सब्जीपुर खाता से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। विवाह के समय लड़की के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे करीब 5 लाख रुपए का खर्च किया था। विवाह के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। लड़की के पिता के अनुसार उनकी बेटी को ससुराल में कहा गया कि यदि वह अपने पिता से 3 लाख रुपए नहीं दिलवाएगी तो उसे घर में नहीं रखा जाएगा। पीड़िता नीरज ने कई बार अपने पिता को प्रताड़ना की जानकारी दी कि सामाजिक प्रतिष्ठा व गृहस्थी के टूटने की वजह से उसे सहन करना बेहतर समझा। 12 मई 2025 को गांव के कुछ लोगों से जानकारी मिलने पर लड़की का पिता ससुराल पहुंचा तो उसे बताया गया कि नीरज को घर से निकाल दिया गया। विरोध करने पर परिजनों ने धमकी दी और कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो मोहनलाल दूसरी शादी कर लेगा। लड़की के पिता को आशंका है कि ससुराल पक्ष ने उसकी बेटी को जान से मार दिया या कहीं छिपा दिया है। उन्होंने इस बाबत थाना साहिब पुलिस को अवगत भी कराया, लेकिन अब तक लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। परिजनों की मांग है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल नीरज पुत्र झाऊराम की बरामदगी सुनिश्चित करे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। परिजनों को ससुराल पक्ष से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस प्रकरण ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पति का नाम झाऊराम, बस घर में रहती हूँ सिर्फ। मैंने अपनी लड़की की शादी करी 2 साल पहले सब्जीपुर खाता में। लड़की का नाम है नीरज, लड़की के घरवाले का नाम था मोहनलाल।
और मुझे मेरी लड़की को परेशान करता था दहेज के नाम। अब वो लिबास ले गया है, कोई पता नहीं बता रहा। मैं थाने गई, साई थाना है उसका, थाने वालों को उनने पैसा भर दिया, वो कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है।